चलिए अब बात करते हैं। केंद्रीय मंत्री वीके सिंह ने आज सिलक्यारा टनल में फंसे मजदूरों को निकालने के लिए चल रहे ऑपरेशन का निरीक्षण किया। वीके सिंह ने कहा कि सुरंग में फंसे मजदूरों को निकालने का काम जारी है। कुछ और नई मशीनों को भी मौके पर भेजा गया है। केंद्रीय मंत्री वीके सिंह पहुंचे हैं, आपको बता दें, सिलक्यारा टनल में फंसे मजदूरों को निकालने के लिए चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन का उन्होंने निरीक्षण किया। वीके सिंह ने कहा कि सुरंग में फंसे मजदूरों को निकालने का काम जारी है। कुछ और नई मशीनों को मौके पर भेजा गया है। स्थिति का जायजा लिया। कोशिश की जा रही है कि जो 40 मजदूर फंसे हैं उन्हें निकाला जाए। आपको बता दें, इसमें 8 राज्यों के 40 मजदूर हैं। झारखंड, बिहार, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, असम, उत्तर प्रदेश के मजदूर हैं। इसमें उत्तराखंड के भी मजदूर शामिल हैं। 40 मजदूर, अभी तक 5 दिन का वक्त हो चुका है, लेकिन अभी तक कामयाबी हासिल नहीं हो पाई है। वीके सिंह पहुंचे वहां पर। गाजियाबाद से सांसद भी केंद्रीय मंत्री हैं, केंद्रीय राज्य मंत्री वीके सिंह पहुंचे हैं जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है उसका जायजा लेने के लिए। ये तस्वीरें सुपर एक्सक्लूसिव हम आपको दिखा रहे हैं। जब वीके सिंह वहां पहुंचे, कब निकलेगी टनल में फंसी जिंदगियां? देखिए, काम चल रहा है। हमें पूरी उम्मीद है, इसीलिए हम सब लोग आए ताकि चीज़ें आप भेज दी हैं और जितना जल्दी काम शुरू हो, इसी आशा के लिए हम सब लोग देख रहे हैं। अब जगह पे जाके देखेंगे कैसे काम चल रहा है, कैसे। फिर भी आप क्या सोचते हैं, आज रेस्क्यू स्टार्ट हो सकता है? जियोलॉजी क्या है वो हमें पता नहीं। मशीन लगाई है, इससे पहले भी लगाई थी, वो ठीक तरह से नहीं चली, अब दूसरी मशीन लगाई। तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश चल रही है, देखते हैं क्या उसका प्रोग्रेस क्या है। अंजलि सिंह हमारी सहयोगी जानकारी दे रहे हैं। देखिए ग्राउंड जीरो से जा रहा है कि अब इस रेस्क्यू ऑपरेशन में कोई अड़चन नहीं आएगी, ये दावा किया जा रहा है। जी, तो 8 राज्यों के 40 मजदूर फंसे हैं। उत्तरकाशी हादसे का ताजा अपडेट हम आपको, रेस्क्यू ऑपरेशन का 5वां दिन है और पल पल की अपडेट जी मीडिया आपको पहुंचा रहा है। ऑगर मशीन जो ये पहुंची है दिल्ली से, अब आपको बता दें कि इसके जरिए जो टनल में भरोसा तो दिलाया जा रहा है और भरोसे पर ही सब चल रहे हैं पिछले 5 दिन से, लेकिन ये जरूर अब उम्मीद जताई जा रही है। कल के मुकाबले आज हम बात करें तो अधिकारियों के चेहरे पर एक ज्यादा पॉजिटिव भाव आप कहेंगे कि वो दिखाई दे रहा है कि मशीन क्योंकि रात में इंस्टॉल कर ली गई थी। इंस्टॉलेशन की प्रक्रिया सुबह देर रात तक चली, आज सुबह ही खत्म हुई है। तो उसके बाद अब ये जरूर भरोसा दिलाया जा रहा है कि एक बार जब ये ड्रिलिंग शुरू हो गई और जैसा मैंने आपको बताया कि 5 मीटर पर आवर की स्पीड है इसकी ड्रिलिंग की, तो अगर 60 से 70 मीटर इनको ड्रिल करना है तो ये जरूर कहा जा रहा है कि आज देर रात तक या लेट इवनिंग तक आप कह सकते हैं कि कोई अच्छी खबर जरूर आएगी कि आप उस जगह तक पहुंच पाए हैं। फिर धीरे धीरे लोगों को निकालने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी जाएगी। जी, तो आपको बता दें देर रात तक प्रक्रिया शुरू हो सकती है। अंजलि हमारी सहयोगी हमें ग्राउंड जीरो से अपडेट कर रहे हैं। कब निकलेगी टनल फंसी जिंदगी है ये बड़ा सवाल, लेकिन आज उम्मीद लगाई जा रही है क्योंकि नई मशीन, जो नई तकनीक की मशीन है, उनका सहारा लिया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री वीके सिंह भी पहुंचे हुए हैं मुआयना करने के लिए। केंद्र की तरफ से भी लगातार मदद की जा रही है, मॉनिटरिंग की जा रही है। केंद्र की टीमें भी पहुंची हुई हैं और राज्य की टीमें लगातार लगी हुई हैं रेस्क्यू ऑपरेशन में। हालांकि देखिए, ऑक्सीजन पहुंचा रही है। गनीमत यह है कि अभी सभी मजदूर जिंदा हैं, सुरक्षित हैं और ऑक्सीजन पहुंचाई जा रही है। खाने का सामान पहुंचाया जा रहा है। खाने के सामान में उन्हें आपको बता दें कि बहुत सारे बादाम, काजू, इस तरह की चीज़ें वहाँ भेजी जा रही है क्योंकि पाइप का जो रास्ता है उतना ही है। इसी के जरिए आपको बता दें कि वहाँ पर हालांकि पानी के इंतजाम पहले से ही थे। बताया जा रहा है कि वहाँ पर वो पानी की पाइप पहले से ही है वहाँ पर, तो कोई दिक्कत नहीं हो रही है। ऑक्सीजन वहाँ लगातार पहुँचाई जा रही है क्योंकि कमी ना हो। तो सुरंग में जारी है ज़िंदगी की जंग। अब देखना होगा कि 5 दिन का वक्त गुजर चुका है। 5 दिन का वक्त गुजरने पर अब क्या होता है, टनल फंसे मजदूरों को किस तरीके से निकाला जाता है, ये सब की नजरें। एक स्पेशल सेना का विमान, आप 3 तस्वीरों को देखिएगा। 5वें दिन स्पेशल सेना का विमान भेजा गया, उसके जरिए तमाम जो हाई टेक तकनीक की जो मशीन है उनको भेजा गया है। नई ऑगर मशीन टनल में पहुंच चुकी है, उसको इंस्टॉल कर दिया गया है। मौके पर एनडीआरएफ की टीम लगातार लगी हुई है। आज मिल सकती है कोई ना कोई खुशखबरी क्योंकि सुरंग में फंसे 40 मजदूर हैं और आज उम्मीद है कि रेस्क्यू टीम जो लगातार जुटी हुई है वो इन मजदूरों को निकाल सकती है। ये इंस्टॉल की गई है, ऑक्सीजन पहुँचाई जा रही है। मशीनों के जरिए आपको बता दें ऑक्सीजन और खाने का सामान पहुँचाया जा रहा है।
तो 40 जिंदगियां हैं और 8 राज्यों के इसमें 40 मजदूर हैं। उसमें आपको बता दें उत्तराखंड के मजदूर हैं, उत्तर प्रदेश के मजदूर हैं, झारखंड के मजदूर हैं, असम के मजदूर हैं इसमें, और पश्चिम बंगाल के मजदूर हैं। तो 40 मजदूर ये उत्तरकाशी के सिलक्यारा में ये सुरंग बनाई जा रही थी। 2024 में इसका काम पूरा होना था, लेकिन अचानक मलबा गिर जाता है सुबह 5 बजे के वक्त। आपको बता दें सुबह 5 बजे का ये मामला था और ये 3 तस्वीरों के जरिए हम दिखा रहे हैं। ऑगर मशीन से ह्यूम पाइप बिछाने का काम है, जिसके बाद ये उम्मीद है कि देर शाम तक मजदूर को निकाला जा सकता है। तो सिलक्यारा टनल में फंसे मजदूरों को निकालने का काम जारी है। इस बीच बड़ी टीम राहत और बचाव कार्य में लगी हुई है। दिनेश शाह पूरी टीम के लिए जी तोड़ मेहनत करते हुए खाना बनाने समेत उनका पूरा ख्याल रख रहे हैं। उनसे खास बातचीत की हमारी संवाददाता अंजलि सिंह। सिलक्यारा टनल में पिछले 5 दिन से रेस्क्यू का काम जारी है। अंदर 40 लोग फंसे हैं और उनको बाहर निकालने की कवायद चल रही है। ये रेस्क्यू ऑपरेशन तो चल रहा है, लेकिन उसके पीछे कितने लोग लगे हुए हैं, कितनी लोगों की मेहनत और उम्मीदें लगी हुई हैं, उसकी भी एक तस्वीर आपको दिखाते हैं। ये जो किचन आप देख रहे हैं, एक आम किचन सा दिखता है जहाँ पर लोगों के लिए खाना पकाया जा रहा है, लेकिन ये खाना जो पक रहा है ये उन टीम्स के लिए पक रहा है जो लगातार इस रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी हुई हैं। जो तमाम कर्मचारी एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम्स, आईटीबीपी की टीम इस रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी हैं, उनके लिए ये खाना बन रहा है, यानी यहाँ से उनके लिए खाना जाता है। लेकिन इसके साथ ही आपको बताएं कि जो मजदूर अंदर फंसे हुए हैं वो भी इसी जगह पर खाना खाया करते थे, इसी जगह पर आते थे, क्योंकि क्या जो टनल साइट है वहीं पर एक ये कैंप सा है जहां पर तमाम लोग रुके हुए हैं, जो काम करने वाले साइट पर लोग हैं। और दिनेश शाह से आपको मिलवाते हैं। ये दरअसल वो चेहरा है जो इतने लोगों के लिए इस समय खाना पकाने का काम कर रहे हैं, सुबह से लेके रात तक लगे रहते हैं। और वो मजदूर जो 40 लोग अंदर फंसे हुए हैं, एक तरह से उनसे भी इनका आपस में उस तरह का नाता रहा है, क्योंकि पिछले 5-6 साल से दिनेश जी आप उन लोगों को खाना बनाकर खिला रहे थे। हाँ जी सर, मैं 5-6 साल से खाना खिला रहे थे और साहब लोग हैं काम करके टाइम पर 8 बजे निकल जाते हैं, आते भी है 8 बजे तक। समझिए मेन बात है हम उन्हीं के लिए खाना बना के बेचते हैं, वही सब कुछ हमनी के वही है। हमें सब लोग के कह रहे हैं हाथ जोड़ के, हम जो खाना बनाते हैं सब इज्जत से अपना खा के जाएँ। समझिए हम आप ही के आशा पे है हम लोग के, जो आदमी निकल जाए ना, हम भगवान के दुआ से अच्छा से निकल जाए बस। जो लोग अंदर आप कह रहे हैं कि दुआ कर रहे हैं, हम सब वही दुआ कर रहे हैं। और जो लोग अंदर फंसे हैं वो आपकी उनमें से कई लोगों को आप सबको जानते थे? बहुत जानते हैं, अंदर है हमारा सब भाई है, सब कुछ है मेरे लिए है। सब निकल जाए अच्छा से, भगवान की दुआ है, वही हमारे लिए बहुत है। 5 दिन हो गए हैं, चिंता होती है आपको? बहुत चिंता है। हम खाना बनाते हैं तो हमारा आदमी नहीं खाए तो हमको बहुत दुख लगता है, खा लेता है तो हम संतोष हो जाता हूँ। अंदर जैसे जो लोग हैं उनमें से कोई ऐसे भी हैं जिनसे आपकी ज़्यादा दोस्ती रही हो, ज़्यादा बातचीत रही हो? हाँ, सबसे है दोस्ती है, भाई है, सब है, इसलिए अच्छा उन्हीं के लिए है, वो अच्छा से निकल जाए, उसी से हमारा बहुत रिश्ता है। इसलिए 5-6 दिन हो जा रहा है, अभी तक नहीं निकला है, वही हमने तरफ रहे। साहब लोग मदद कर रहे हैं, साहब के उन्हीं का सहारा है हम लोग के, वो निकाल दे बहुत अच्छा यही है। तो ये देखिए तमाम जो मशीनें हैं ये आप पहुंचाई जा रही हैं, उनको ड्रिल मशीनें हैं, ये देखिए बड़ी ड्रिल मशीनें हैं, इन्हीं के जरिए मलबा हटेगा और फिर पाइप डाला जाएगा। ये देखिए ये जब जाएगी अंदर तो उसके बाद जो मलबे में अंदर इसको डाला जाएगा और मलबे को हटाने का काम करेंगी ये मशीनें। लगातार हाईटेक की मशीनें पहुंच रही हैं, बड़ी मशीनें पहुंच रही हैं, जिससे जल्द से जल्द मजदूरों तक पहुंचा जाए। प्रशासन लगातार कोशिश कर रहा है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि सुरंग है, ऊपर पहाड़ है। आप देखिए सुरंग को भी समझिए, ऊपर पहाड़ है और अगर जैसे यहाँ पर खुदाई होती है तो उस दौरान सबसे बड़ी बात ये आती है कि मलबा गिरने लगता है और ऐसी स्थिति में उन तक पहुँचना, और मलबा भी काफ़ी मात्रा में गिरा पड़ा है। इसी वजह से ये रेस्क्यू ऑपरेशन में देरी हो रही
रही है। अब कोशिश की जा रही है कि आप पाइप डालिए, पाइप पहुंचाइए, ड्रिल मशीन, ये देखिए तमाम ड्रिल मशीन है, ये बड़ी ड्रिल मशीन है, इससे मलबे को हटाएंगे, मलबा हटेगा, उसके बाद पाइप डाले जाएंगे और फिर मजदूरों को निकालने की कोशिश की जा रही है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि ग्राउंड पर किस तरीके से काम चल रहा है। तो उत्तरकाशी में फंसे मजदूरों को निकालने के लिए लगातार प्रशासन, एनडीआरएफ की टीमें लगातार मदद कर रही हैं, उन लोगों तक पहुंचने के लिए कोशिशें कर रही है। केंद्र की टीमें भी पहुंच चुकी हैं, राज्य सरकार की जो टीमें हैं वो लगी हुई हैं और सभी का मकसद है कि इन 40 जिंदगियों को जल्द से जल्द बाहर निकाला जाए। लेकिन 5 दिन लंबा वक्त होता है, 5 दिन लंबा वक्त होता है। अभी तक ये खबरें हैं कि सभी साकुशल है, सभी को ऑक्सीजन दी जा रही है, कुछ फूड्स भेजे जा रहे हैं और जैसा हो सकता है पानी पहुंचाया जा रहा है। जो वहाँ कर्मचारी हैं, मौजूद हैं, जो काम कर रहे हैं, लगातार इस रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हुए हैं, उनका क्या कहना है, ग्राउंड से देखिए ये रिपोर्ट। उत्तरकाशी के सिलक्यारा टनल में आज 5वें दिन भी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं उस टनल का मुख्य जो द्वार है, यहीं से वो बड़ी मशीन ने इंटर किया। आप तस्वीरों के जरिए देखिए बिल्कुल टनल के अंदर में किस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ है। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है कि अब उस हाईटेक मशीन के जरिए ड्रिल करने का काम चल रहा है, जिसमें 900 mm की पाइप को बिछाया जाएगा और तकरीबन 50 से 60 मीटर का जो पूरा वो पैच है मलबे का, उसको भेद करके वो मजदूरों तक पहुंचने की कोशिश होगी, जो पिछले 5 दिनों से एक एक सांस में इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि आखिर कब रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा होगा और वो उस मलबे से बाहर निकल पाएंगे, टनल से बाहर निकल पाएंगे। तो ये आप तस्वीरों के जरिए देखिए, एक्सक्लूसिव ये तस्वीर बिल्कुल ग्राउंड जीरो से टनल के अंदर में आप देखिए किस तरह से मशीनें चल रही हैं और युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। 5 दिन से लगातार अलग अलग स्टेज पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, मगर आज सबसे बड़ी बात यही है कि जो सेना के हेलीकॉप्टर के जरिए मशीन लाई गई है उसको इंस्टॉल कर दिया गया है और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया है। तो आज का दिन सबसे बड़ा है कि आखिर ये रेस्क्यू ऑपरेशन कब पूरा होगा, क्योंकि जो ये हाईटेक मशीन है ये उस मलबे में हर घंटे 5 मीटर पाइप को बिछाने का काम कर सकती है। यही सबसे बड़ी इसकी खासियत भी है और खूबी भी है और उसी पर ये पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन डिपेंड करेगा कि आखिर में वो मशीन कितनी तेजी गति के साथ में चलती है और 50 से 60 मीटर का जो वो पूरी दूरी है जिसमें मलबा फैला हुआ है उसको भेद करके पाइप को बिछाने का काम करेगी। और जो 40 आप मजदूर हैं एक एक सांस में इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो और उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला जाए। आज का ये जो मिशन है, आज का जो ऑपरेशन है, यकीनन सबसे खास है और इसी पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं कि 40 जिंदगी जो टनल में है वो बाहर कब आएंगी। कैमरा पर्सन अमरेश भट्ट के साथ मैं रामानुज, जी मीडिया, सिलक्यारा टनल, उत्तरकाशी। देखिए